तो बेसिकली दोस्तों ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में खाली स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप सभी को क्या करना है, संख्या को भरना है। ठीक है, तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ले लिया है समांतर श्रेणी में से, जो क्लास 10 का एक चैप्टर है, तो इनको हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ये पहला पद कितना है, 2 है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद दे दिया गया है। आप सभी को पता है कि समांतर श्रेणी में एक व्यापक रूप होता है। वो व्यापक रूप क्या होता है आप ही को मैंने बताया था, ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद कितना ए प्लस 2डी, उसके बाद ए प्लस 3डी, यही होता था ना, यही होता था। लेकिन उसी हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले एक ही ज्ञान करें, तो ए कितना है 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2, समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद ए प्लस डी, ये तो ऑलरेडी आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लिख सकते हैं कि ए प्लस कितना है 2डी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 26। ठीक है, समझो, जो बता रहे हैं वही चीज समझो। ए दे दिया गया है 2, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 26। तो डी हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हम लोग सॉल्व किनको करने वाले हैं, ए प्लस डी को करने वाले हैं। ठीक है, तो ए तो हमको पता चल गया, लेकिन डी अगर यही वाला इक्वेशन से हम लोग ढूंढ पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो ए के लिए बदौलत, ए के बदौलत हम कितना लगा सकते हैं सर, 2 लगा सकते हैं, 2 प्लस। ठीक है, 2 और मल्टीप्लाई, डी के बदौलत में डी ही लगाएंगे, किस लिए, क्योंकि डी हम लोगों को ज्ञात नहीं है। ठीक है, 26 लिख दीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2डी इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस 2डी इज इक्वल टू कितना होगा, अब बताइए। 2डी इज इक्वल, ये वाला प्लस यहाँ पे प्लस 2 करके था, इधर चला जाएगा -2 होगा। ठीक है, तो देखिए -2 समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को। चलिए, उसके बाद हम देखो, इसको अगर लिखेंगे प्लस 2डी इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 2डी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 26 था, अगर 2 जाएगा तो कितना होगा 24। ठीक है, अभी इनको फिर से हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू कितना होगा 24 और अपोन में कितना 2, तो कितना होगा 2 12, कितना होगा 12। तो डी हमारा ऑलरेडी 12 निकल गया है। कितना निकल गया है, 12 निकल गया है। तो हम ये आसानी से लिख सकते हैं ए प्लस डी कितना होगा, ए प्लस डी कितना होगा, आसानी से लिख सकते हैं। ए बदौलत में हम 2 लगाएंगे और प्लस में डी के बदौलत में कितना लगाएंगे 12, तो 12 13 14, तो कितना होगा दोस्तों 14। ठीक, कितना आसान था, कितना आसान था। यहाँ पे आंसर तो कितना होगा 14। अभी थोड़ा सा आप इनको सॉल्व करके देखिए कि डी हमेशा बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 14 से 2 जाएगा तो मतलब आप डी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1। ठीक है, तो अगर डी ज्ञात करेंगे तो a2 कितना है 14 और माइनस में 2 बराबर कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 आ रहा है, इधर से भी 12 होना चाहिए, तो 26 और घटा में 14, इधर से भी ये, इसमें भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, इसमें भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 24 से 6 से 4 जाएगा तो 2, 2 से 1 जाएगा तो 1, समझ में आएगा नहीं, यानी कि सभी जगहों में बराबर है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आप सभी।